रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। महिला की मौत के बाद उपजा विवाद, मोताने की मांग को लेकर 4 घरों में लगाई आग, पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मजदूर की मौत के बाद फैक्ट्री के बाहर ग्रामीणों ने किया हंगामा, टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन, 25 लाख के मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामीण। उदयपुर में गुरुवार को होगा दीपावली दशहरे मेले का आगाज, सचेत परंपरा और लखबीर सिंह लखा सहित कई सितारे देंगे प्रस्तुति। मेले को लेकर तैयारियां हुई पूरी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के बेखरिया थाना क्षेत्र के जाबुआ खुना गांव में बीती रात मोताने की मांग को लेकर भीषण बवाल हो गया। 30 से 40 लोगों की भीड़ ने पिहर पक्ष के 4 घरों पर अचानक धावा बोल दिया और उनमें आगजनी कर दी। पुलिस के अनुसार ये पूरी वारदात एक महिला की मौत से जुड़ी है। बीते 5 सितंबर को गांव के सोमा गरासिया की पत्नी भूरीबाई गरासिया की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, जिसे परिजन बेखरिया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसी मौत के बाद पिहर पक्ष ने मोताने की मांग करते हुए देर रात इस हिंसक घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने घरों में घुसकर पहाड़े जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। इसके बाद उन्होंने चारों के रुपोश घरों में आग लगा दी। घटना की भनक लगते ही घरों में मौजूद लोग जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गए। वारदात के दौरान आरोपियों द्वारा टोपीदार बंदूक से फायरिंग किए जाने की बात भी सामने आई, जिससे दहशत का माहौल बन गया। पुलिस को सूचना मिलते ही बेखरिया थाना अधिकारी उत्तम सिंह मेड़तिया जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घटना में चारों घर पूरी तरह जल गए, जिनमें रखा राशन, कपड़े और अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। थाना अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। गांव में तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। गांव में फिलहाल दहशत का माहौल बना हुआ है। भिलवाड़ा की स्वास्तिक फैक्ट्री में 3 अक्टूबर को काम करते समय ऊंचाई से गिरे मजदूर हिम्मत सिंह की मंगलवार रात उदयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर फैलते ही आक्रोशित मजदूरों ने बुधवार को थाना क्षेत्र स्थित फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन से मृतक के परिवार के लिए 25 लाख मुआवजे की मांग की। जानकारी के अनुसार पूर्व निवासी हिम्मत सिंह 3 अक्टूबर को फैक्ट्री में काम करते वक्त गंभीर रूप से घायल हो गया था। उन्हें पहले भिलवाड़ा के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से 5 अक्टूबर को उदयपुर रेफर कर दिया गया। बीती रात उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में उनका निधन हो गया। मजदूरों का कहना है कि हिम्मत सिंह पिछले 15 साल से फैक्ट्री में कार्यरत थे और परिवार में वही एकमात्र कमाने वाले थे। उनकी मौत कार्य के दौरान हुई, इसलिए फैक्ट्री प्रबंधन को परिवार को 25 लाख का मुआवजा देना चाहिए। गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर अपना विरोध जताया और टेंट लगाकर फैक्ट्री के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। घटना की सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों तथा फैक्ट्री प्रबंधन के बीच समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। मजदूर अभी भी मुआवजे की मांग पर डटे हुए हैं। उदयपुर नगर निगम द्वारा आयोजित दीपावली मेला इस साल 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसका शुभारंभ शाम 7:45 पर प्रमुख जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा। मेले में चक्री और झूले 9 से 23 अक्टूबर तक संचालित रहेंगे, जिससे मेले में आए नागरिकों को भरपूर मनोरंजन का अवसर मिलेगा। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने प्रेस वार्ता में बताया कि नगर निगम प्रांगण में 11 से 16 अक्टूबर तक प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। सांस्कृतिक संध्या के पहले 2 दिन स्थानीय प्रतिभाओं के कार्यक्रम को समर्पित रहेंगे। 13 अक्टूबर को स्वर और विरासत के अंतर्गत इंडियन ओशियन बैंड और मांगणियार चिल्ड्रन ग्रुप अपनी प्रस्तुति देंगे। 14 अक्टूबर को प्रसिद्ध कलाकार सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर रंग रोशनी व राग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 15 अक्टूबर को भक्ति वंदना कार्यक्रम में लखबीर सिंह लखा और स्वाति मिश्रा अपनी प्रस्तुति देंगे। 16 अक्टूबर को पहली बार दीपावली मेले में महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जो शहरवासियों के लिए नया अनुभव होगा। खन्ना ने बताया कि इस मेले में दुकानों और झूलों से कुल 1,86,00,000 रुपए की आय हुई है। आयोजकों ने दर्शकों से सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रांगण में वीआईपी दरगाह, दर्शक दरगाह और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज के लिए
मंच बनाए गए हैं। जगह जगह प्रोजेक्ट लगाकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी नगर निगम वासियों के लिए धूमधाम से दिवाली मेले का आयोजन कर रहा है। कल से दिवाली मेला 9 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा और 15 दिवसीय मेला रहेगा। 9 तारीख से 23 तारीख तक चलेगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम 11 तारीख से प्रारंभ होंगे और जो 16 तारीख तक चलेंगे, जिसमें हमने विभिन्न बड़े आर्टिस्टों को बुलाने का प्रयास किया है, जिसमें हमने ट्रेडिशन का, बॉलीवुड का, भक्ति का, सबका एक समागम रखने का प्रयास किया है। प्रथम दिन जैसे इंडियन ओशन बैंड आएगा, साथ में फकीरा खान और जो मंगनेहार के जो आर्टिस्ट हैं, अपने मारवाड़ जैसलमेर की जो परंपरा है, तो वो आर्टिस्ट आएंगे। इसमें दूसरे दिन हमने बुलाया है सचेत परंपरा, जो फेमस बॉलीवुड सिंगर हैं, उनका ग्रुप आएगा। देन थर्ड डे हमने भक्ति वंदना के रूप में लखवीर सिंह लखा और जो स्वाति मिश्रा हैं, एक और आर्टिस्ट हैं, उनको बुलाया है। और चौथे दिन हम महाआरती, एक जो नई परंपरा इस बार हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हमने जो गंगा घाट पे अपने आरती होती है उसको हम यहाँ पे कराने का प्रयास करेंगे। साथ में महाकाल की जो आरती होती है उनको उदयपुर शहर में करा के एक नई तरीके से मेले का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि इस वर्ष बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हम प्रयास यही करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ें और बोर्ड से जुड़े हुए भी हमारे जो पूर्व पार्षदगण हैं और हमारे समस्त जनप्रतिनिधि हैं वो मेले में आएँ और आम जनता भी मेले का अधिक से अधिक आके आनंद उठा सके। जिलों की नगरी उदयपुर की बेटी शौर्या जैन ने शहर का मान बढ़ाया है। उन्हें बहरीन में 22 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले तीसरे एशियन यूथ गेम्स में भारत की ओर से भाग लेने वाली कैमल राइडिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है। यह पहला अवसर है जब कैमल राइडिंग को इन खेलों में शामिल किया गया है और भारतीय टीम इसमें अपनी चुनौती पेश करेगी। इन प्रतिष्ठित खेलों में भारत की ओर से 21 विभिन्न स्पर्धाओं में कुल 223 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। एशियाई कैमल रेसिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर के लिए शौर्या जैन के नेतृत्व में टीम यूएई के अबू धाबी शहर के लिए रवाना हो गई है। यह प्रशिक्षण शिविर 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा, जहां भारतीय टीम को वहां के विशेष ऊंटों के साथ गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद टीम सीधे बहरीन के लिए उड़ान भरेगी। शौर्या जैन का खेल करियर काफी शानदार रहा है। वह इससे पहले 2 बार जूनियर और 2 बार सीनियर घुड़सवारी की टेंट पैम्पिंग स्पर्धा में राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले चुकी है। उन्होंने कई अन्य स्पर्धाओं में अनेक मेडल भी जीते और कैमल राइडिंग के लिए विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित हो रहे इन खेलों में पूरे एशियाई रीजन से लगभग 4250 एथलीट और 700 कोच भाग ले रहे हैं। शौर्या की यह नियुक्ति शहर के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उदयपुर में अपराधों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र गुरुवार से चलाया जाएगा। उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि 9 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, जिसमें स्टैंडिंग वारंट धारी, उद्घोषित अपराधी और फरार अपराधी शामिल है। इस अभियान में एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाई जाएगी। जिलेवार सूचियां तैयार की गई है, जिनमें अपराधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे अपराधी शामिल है जो अपने जिले में वांछित है और वहीं रहते हैं। दूसरी श्रेणी में शामिल है जो जिले में वांछित है लेकिन अन्य जिले के निवासी है, जबकि तीसरी श्रेणी में राजस्थान के बाहर रहने वाले वांछित अपराधी है। इस वर्गीकरण से पुलिस को प्राथमिकता तय करने और संसाधन साझा करने में मदद मिलेगी। इस अभियान में अपराधियों को अपराध श्रेणियों के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। सबसे अधिक वांछित अपराधी संबंधी अपराधों में शामिल है, जिसमें चोरी, लूट और डकैती आते हैं। इसके बाद धोखाधड़ी और फर्जकारी अपराध, अवैध शराब और अवैध मादक पदार्थ संबंधित अपराध प्रमुख श्रेणियां हैं। आईजी श्रीवास्तव ने बताया कि इस अभियान में जिलेवार विशेष टीमें गठित की जाएगी जो स्थानीय और बाहरी वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए सहयोग करेगी। अभियान के दौरान वांछित अपराधियों की धरपकड़ को तेज करने के लिए पुलिस निगरानी बढ़ाएगी और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय को मजबूत किया जाएगा। इसका उद्देश्य अपराधियों के खिलाफ एक सशक्त संदेश देना है कि अपराध को संरक्षण नहीं मिलेगा। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।